हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट मतलब नशा मुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में हमारा ब्रेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शेयर कर रहा हूं कि हमारा जो ये दिमाग है वो किस तरह से काम करता है। इसके अंदर कोई भी जो थॉट आता है वो थॉट क्यों आता है, उस थॉट के पीछे का कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो वो थॉट क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं, अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हम लोग 9 और 10 जनवरी 2021 दिल्ली के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो सीबीटी है उसके ऊपर लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी एंजाइटी को अपने आप से दूर करना चाहते हैं, अगर आप अपने डिप्रेशन को हटाना चाहते हैं, अपने पैनिक को, अपने फोबिया को, फियर को हटाना चाहते हैं, अपने सोशल फोबिया को हटाना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने ब्रेन को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो भी आप इस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या वहां पर मैसेज करके आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल से मैं इस चीज को पूरा क्लियर कर रहा हूं। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये करवा चौथ के आसपास का एग्जाम्पल है। करवा चौथ 4 तारीख को थी, 4 नवंबर को था, और ये एग्जाम्पल है 5 नवंबर का। मेरे सामने 2 हस्बैंड वाइफ जो है वो मेरे सामने आए। उनके बीच में करवा चौथ वाले दिन बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ और 5 तारीख को भी बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। समझना कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि उनके बीच में 4 तारीख को बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ और 5 तारीख को भी झगड़ा हुआ। और ये झगड़ा कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सुन लीजिए, बैकग्राउंड समझ लीजिए, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हस्बैंड है वो 4 तारीख को ऑफिस में काम कर रहे थे। तो जब ऑफिस में काम कर रहे थे तो ऑफिस में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, आपको पता है आजकल क्या है कि हर किसी के पास हमारे जो नंबर है वो आउट हो जाते हैं, हर किसी के पास हमारे नंबर चले जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों के जो सेल्स पर्सन है वो आपको कॉल करते रहते हैं अपनी पॉलिसीज बेचने के लिए। तो उन हस्बैंड के पास में भी खूब सारी कंपनियों के कॉल्स आते थे, और उसमें से आपको पता है अक्सर जो कंपनियां हैं वो गर्ल्स को रखती है, सेल्स गर्ल्स को रखती है, ताकि कस्टमर को मैक्सिमम टाइम तक इंगेज किया जा सके, अपने प्रोडक्ट की डिटेल दी जा सके। इसके लिए वो गर्ल्स को कॉल करने के लिए रखते हैं। तो उनके पास में एक कंपनी से लगातार कॉल आ रहा था जो कंपनी फ्लैट्स को बेचती थी। तो वो गर्ल है वो बार बार उनको ये बोलते थे कि सर आप एक बार हमारे फ्लैट्स देख तो लीजिए, और ताकि आप उसमें खरीद पाए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार आप देख लीजिए। तो कई बार अपन मना करने के हिसाब से ऐसे बोल देते हैं, चलो ठीक है मैं आज शाम को देख लूंगा, आज शाम को मिलते हैं। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया और वो अपने काम में लगे और वो इस बात को भूल गए। उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि भाई अपने को जाना तो है नहीं, तो इस चीज को याद रखने से क्या मतलब है। तो वो इस चीज को भूल गए और अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद में उनकी वाइफ का उनके पास में कॉल आता है। वाइफ उनको कहती कि आज करवा चौथ है, घर पे छलनी नहीं है, तो मार्केट से छलनी लेके आना, ताकि शाम को जब पूजा करें, पूजा में आपको पता है छलनी से पति का चेहरा देखते हैं, तो घर पे छलनी नहीं, आप छलनी लेके आना, मुझे शाम को जरूरत पड़ेगी पूजन के दरमियान। तो हस्बैंड मार्केट जाता है, मार्केट से छलनी लेके आता है। अब आपको पता है वर्तमान में जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, तो दुकानदारों ने क्या कर रखा है कि एक छलनी के साथ में दूसरी छलनी को फ्री कर दिया। मतलब अगर आप एक छलनी खरीदते हो तो उसके साथ में आपको एक छलनी फ्री मिल जाएगी, आपको एक छलनी मुफ्त मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने छलनी की रेट बढ़ा दी। जो एक छलनी आप खरीदते हो, पहले जो आप 10 रुपए में खरीदते थे, वो छलनी आपको 20 रुपए की खरीदनी पड़ेगी। अब एक के साथ एक मुफ्त, मतलब प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई और आपको अमाउंट भी पूरा मिल गया। तो 2 छलनियां उनको दे दी, एक के साथ एक मुफ्त। हस्बैंड ने उस छलनी को थैली में डाला और घर आ गया। घर आके उसने अपने थैले को घर पे रख दिया। अब वाइफ ने जैसे ही थैला देखा, और वो खुद है वो फ्रेश होने चला गया, वाइफ ने जैसे ही थैला देखा तो उस थैले के अंदर 2 छलनियां देखकर उसका दिमाग ठनक गया कि यार ये 2 छलनियां क्यों लेके आए। यहां तक ठीक था। थोड़ी देर बाद में हस्बैंड का जो फोन वहां पे पड़ा था वो फोन बजना स्टार्ट हुआ। अब उस फोन पर सिर्फ एक ही लाइन सुनाई दी थी। उसको क्या लाइन सुनाई दी कि आपने मुझसे वादा किया था कि शाम को आएंगे, आप आए नहीं, मैं इंतजार करते हुए रह गई। ये जो लाइन सुनी, ये लाइन सुनते ही वाइफ का दिमाग है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। और जैसे हस्बैंड आया उनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट हुई। क्यों? क्योंकि वाइफ के दिमाग में क्या थॉट चलने लग गया
कि इनका किसी लड़की के साथ अफेयर है, मेरे जो हस्बैंड है इनका किसी लड़की के साथ अफेयर है, उस लड़की ने भी करवा चौथ का व्रत किया है, इसी कारण ये 2 छलनियां लेके आए हैं, एक छलनी मेरे लिए और एक छलनी उसके लिए। पहले ये मेरे साथ पूजन करेंगे करवा चौथ का, फिर ये उसके पास जाएंगे। वो लड़की इनका इंतजार कर रही है, उसने भी इनके लिए करवा चौथ का व्रत किया है। ये पूरी पिक्चर उनके दिमाग में चलने लग गई, जबकि ये रियलिटी नहीं थी, ये वास्तविकता नहीं थी, फिर भी दिमाग के अंदर ये पिक्चर क्रिएट होने लगी। ये पिक्चर क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि जो वाइफ है वो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया बहुत ज्यादा देखती थी। वो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वहां पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो सीरियल्स है वो स्पेशली उन सीरियल्स को देखती थी। तो दिमाग के अंदर जो उनके इंफॉर्मेशन जा रही थी वो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ही जा रही थी। कंटिन्यूस जो इंफॉर्मेशन जा रही थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जा रही थी। तो जो उनका एनालिटिक प्रोसेस क्रिएट हुआ वो एनालिटिक प्रोसेस भी कुछ इस तरह का ही क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर जो पूरी पिक्चर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्लियर होगी और उसकी वजह से उनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट हुई। तो हमारे दिमाग के अंदर वही थॉट प्रोड्यूस होते हैं जिन थॉट्स की इंफॉर्मेशन हम पहले डालते हैं। जैसी हम संगति कहते हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसी बात बोली जाती है कि जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। संगति का मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन का सोर्स कैसा है, डे टू डे लाइफ में आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन किस तरह से जा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है। अगर आप पॉजिटिव पर्सन से गिरे हुए हो तो आपके दिमाग में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाएगी, तो आपके आसपास जितने भी एक्ट हो रहे हैं आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वहां पर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेगा। ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर जो थॉट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव पर्सन से गिरे हुए हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव इंफॉर्मेशन गई हुई है, तो आपके दिमाग के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो भी नेगेटिव पैटर्न्स ही बने होंगे। जैसे वाइफ क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखती थी तो उसके दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पैटर्न्स बने हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी सराउंडिंग में होती है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट सराउंडिंग में होता है, उसके दिमाग में वही थॉट्स चलने लग जाते हैं और वो उन्हीं थॉट्स को सच मानने लग जाते हैं। क्योंकि बार बार जो चीजें आपके दिमाग में चलती है हमें वही रियल नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर झूठ भी 100 बार बोला जाए, अगर झूठ भी 100 बार बोला जाए तो वो भी सच नजर आने लग जाता है। उसी तरीके से बार बार जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है, चाहे वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही जा रही है, वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपको रियल नजर आने लग जाती है, वही आपका बिलीफ बन जाता है। तो आप अगर अपने आसपास नेगेटिव पर्सन से घिरे हुए हो तो आपका जो पैटर्न्स बनेगा, आपके जो सबकॉन्शियस न्यूरोनल पैटर्न्स बनेंगे वो भी नेगेटिव बनेंगे, और जब वो नेगेटिव बनेंगे तो सराउंडिंग में कोई भी एक्ट होगा आप उसको ऑटोमेटिकली कैसे देखोगे, नेगेटिव वे में ही देखोगे। अगर आप अपने ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले इन थॉट्स को चेंज करना चाहते हो तो अपने दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन डालते हो उस इंफॉर्मेशन को सही कीजिए, उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए। अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालोगे तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही बाहर आएगी, अगर आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिमाग में डालोगे तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही बाहर आएगी। तो आप अपने आप को किस तरह से ऑटो सजेस्ट करते हैं, आप अपने आप को किस तरह के सजेशंस देते हैं, इन्हीं सजेशंस के बेसिस पे ही आपके दिमाग के अंदर थॉट्स पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। दिमाग के अंदर जिस तरह की लर्निंग हो जाती है वैसे ही थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही घटनाओं को देखने का हमारा नजरिया डेवलप होता है। तो अपने अंदर जो ऑटो सजेशंस है, अगर आप ऑटो सजेशन कंफ्यूजिंग ऑटो सजेशंस डाल रहे हैं तो कंफ्यूजन वाले ही थॉट प्रोड्यूस होंगे, कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा हर सिचुएशन के अंदर। तो अगर आप अपने कंफ्यूजन को हटाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंट वाले थॉट डालें। बार बार जो आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दे रहे हैं, अगर आप इस तरह के सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, मैं नॉर्मल हो जाऊंगा क्या, तो आपके दिमाग के अंदर थॉट्स भी यही क्रिएट होते रहेंगे। ये आपको कभी भी उस चीज से बाहर आने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स ही ऐसे बन रहे हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट थॉट दें कि हाँ मैं सब ठीक हो जाएगा, मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ आसान है, सब कुछ बढ़िया है। अगर हम बार बार अपने आप को ये इंफॉर्मेशंस देते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स भी इसके बन जाएंगे। थोड़े टाइम बाद में थॉट्स भी इसी तरह के आने लग जाएंगे। यही हमारे सबकॉन्शियस न्यूरल पैटर्न्स बनाने का तरीका है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।